बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। हमने जो है वो फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी सेकंड चैप्टर का आगाज़ किया हुआ है। तो कल हमने लिपिड्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके जो है वो फंक्शंस के बारे में। आज हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन का आगाज़ करेंगे कि लिपिड्स की टाइप्स कितनी हैं, कितने किस्म के होते हैं, और उसमें से एक टाइप हम पढ़ते हैं कि एसाइल ग्लिसरॉल्स। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़नी है एसाइल ग्लिसरॉल्स की। वैसे तो आप पढ़ेंगे लिपिड्स की टाइप्स में वैक्सिस भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, टर्पिनॉइड्स भी हैं, और उनमें से एक है एसाइल ग्लिसरॉल। तो एसाइल ग्लिसरॉल्स को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले है कि व्हाट आर एसाइल ग्लिसरॉल्स। एसाइल ग्लिसरॉल्स को अगर हम केमिकली डिफ़ाइन करें तो एसाइल ग्लिसरॉल्स कैन बी डिफाइंड एज एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। कि जब कोई फैटी एसिड और अल्कोहल मिलते हैं उससे एस्टर बनता है। तो एसाइल ग्लिसरॉल्स भी एस्टर हैं, फैटी एसिड और अल्कोहल के मिलने से ये बनते हैं, ये भी एक एस्टर ही हैं। एक एस्टर क्या है? एन एस्टर इज़ द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड। कि जब कोई एसिड का अल्कोहल के साथ केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में एस्टर बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे नीचे एक केमिकल इक्वेशन है, ये एक अल्कोहल है बेसिकली, जिसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और साथ यहाँ पे एसिड है, एसिटिक एसिड। तो दोनों के मिलने से बनता है इथाइल एसीटेट, ये एस्टर है, और साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। तो ये चूँकि एक एस्टर है तो इसे भी हम एक एसाइल ग्लिसरॉल भी हम कह सकते हैं। पर ज़ाहिर है नाम से पता चल रहा है एसाइल एंड ग्लिसरॉल। जो एसाइल का लफ्ज़ी मतलब है ये एक फैटी एसिड एसाइल, ग्लाइसरॉल ये असल में अल्कोहल है, उसका नाम है ग्लाइसरॉल। अब यहाँ पे तो हमने अल्कोहल जोड़ी इथाइल अल्कोहल, अगर यहाँ पे इथाइल अल्कोहल की जगह पे होती ग्लाइसरॉल तो फिर असल में ये टेक्निकली ये भी बन जाता एसाइल ग्लिसरॉल। तो कहने से मुराद ये है कि जैसे एसिड और अल्कोहल के मिलने से एस्टर बना, उसी तरह फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल यानी वो भी एक अल्कोहल है, उनके मिलने से बनते हैं एसाइल ग्लिसरॉल। वो भी एक एस्टर ही होते हैं, लेकिन वहाँ अल्कोहल कौन सी होती है? ग्लाइसरॉल। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसाइल ग्लिसरॉल का केमिकल कंपोजिशन। तो एसाइल ग्लिसरॉल में भी क्या आपको बताया कि ये भी एसिड और अल्कोहल के मिलने से बनते हैं, पर फ़र्क क्या है? एसाइल ग्लिसरॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरॉल, ये अल्कोहल है, और फैटी एसिड कौन से हैं? जो पीछे एसिटिक एसिड बना था तो वही फैटी एसिड वही रहेंगे। द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल जो हैं वो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। जो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एसाइल ग्लिसरॉल है ना, वो है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल का मतलब है 3 फैटी एसिड होंगे, साथ ग्लिसरॉल होगी। इस वजह से इनको हम ट्राई ग्लाइसराइड्स भी बोलते हैं या न्यूट्रल लिपिड भी बोलते हैं, क्योंकि एसिड है, अल्कोहल एक बेसिक कंपाउंड है, फैटी एसिड एक एसिडिक कंपाउंड है, और एसिड और बेस जब मिलते हैं तो उससे एक न्यूट्रल कंपाउंड ही बनता है। तो अब देखें यहाँ पे जो इनका स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने अगर हम सिर्फ इस हिस्से पे फोकस कर लेते हैं डायग्राम के ऊपर, कि एक ग्लिसरॉल, ये पूरा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है एक, और 3 फैटी एसिड। ये आपके सामने ये एक फैटी एसिड है R1, फिर ये R2 ये दूसरा फैटी एसिड है, ये R3 ये तीसरा फैटी एसिड है। फैटी एसिड का जनरल स्ट्रक्चर देखें कि इसमें ये C डबल बॉन्ड O ऊपर है, साथ OH होता है, साथ एक R का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है। ये कार्बन और हाइड्रोजन की एक चेन होती है, इसमें एक कार्बन भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ऐसे चेन, लंबी चेन होती है। तो हम लंबी चेन की बजाय यहाँ R लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए कि 3 फैटी एसिड कैसे जुड़ते हैं। इस तरह दूसरा फैटी एसिड है, उसका भी यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप होगा। ये वाला जो हिस्सा है C डबल बॉन्ड O OH, ये हिस्सा हर फैटी एसिड का कॉमन है। फ़र्क किस चीज़ का होता है? R का फ़र्क होता है। R किसी में 2 कार्बन पर मुश्तमिल होगा, किसी में 3 में, किसी में 4 में, किसी में 10 में, किसी में 16 में। तो R के अंदर कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है।
अब देखिए 3 फैटी एसिड एक ग्लाइसरोल के साथ रिएक्ट करते हैं। ग्लाइसरोल में 3 जगह पे OH लगा हुआ है। इन 3 जगह पे जो OH है, इन 3 जगहों पे फिर फैटी एसिड बॉन्ड बना लेते हैं। और होता क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड से आता है और हाइड्रोजन ग्लाइसरोल से आता है। तो इधर से OH, इधर से H, फिर इधर से OH, इधर से H, फिर इधर से OH, फिर इधर से H। 3 वाटर मालिक्यूल रिलीज़ हो जाते हैं। ये -3H2O लिखा हुआ है। जब 3 वाटर मालिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे तो उससे जो नया कंपाउंड बनेगा, अब देखें ग्लाइसरोल के साथ क्या हुआ है, 3 फैटी एसिड अटैच हो गए हैं। ये ऑक्सीजन जो ये रह गई है बाकी, ये बेसिकली ये ग्लाइसरोल वाली ऑक्सीजन बाकी रह गई है। तो 3 बॉन्ड बन गए। इन बॉन्ड्स को हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड बना है ये एस्टर है। और 3 फैटी एसिड हैं और 1 ग्लाइसरोल है, इसलिए हम इसे ट्राई ग्लाइसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरोल भी कह सकते हैं। इसका मतलब तमाम एसाइल ग्लिसरोल में जो एक चीज़ कॉमन है वो होती है ग्लिसरोल। फ़र्क किस चीज़ का होता है, 3 फैटी एसिड का। ये तीनों फैटी एसिड सेम भी हो सकते हैं, ये तीनों फैटी एसिड डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो फैटी एसिड का जनरल फार्मूला आपको समझ आना चाहिए कि इसमें एक R होता है। R कोई भी कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है, लंबी, छोटी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन फैटी एसिड। क्योंकि कई फैटी एसिड में सिर्फ 2 कार्बन है, कई फैटी एसिड में 16-16 कार्बन है, 20-20 कार्बन है, 30-30 कार्बन है। तो फिर R में कार्बन की तादाद उस लिहाज से बढ़ जाएगी। जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, फैटी एसिड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OOH, या इसको हम COOH भी लिखा देखते हैं। कई ये पीछे हमने एक ये डायग्राम में देखे ना, यहाँ लिखा हुआ COOH एसिटिक एसिड के साथ। तो ये COOH असल में यही है, COOH। आप उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 3 फैटी एसिड मिलकर एक ग्लाइसरोल के साथ 3 वाटर मालिक्यूल रिलीज़ होते हैं, 3 जगहों पे बॉन्ड बनते हैं, ये एस्टर बॉन्ड है, और उनसे कंपाउंड बन गया ट्राई ग्लाइसराइड या ट्राई एसाइल ग्लिसरोल। अब आगे हम चलते हैं कि फ़ैटी एसिड जो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं वो किस बुनियाद पे उनकी टाइप्स बनाई जाती हैं। फ़ैटी एसिड जो हैं बेसिकली, फैटी एसिड कंटेन इवन नंबर्स ऑफ कार्बन एटम। इवन नंबर में होते हैं 2 से लेकर 30 तक, यानी इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12। फैटी एसिड में जो कार्बन एटम्स की तादाद कितनी होती है, 2 से लेकर 30 तक, वो भी इवन में 2, 4, 6, 8, 10। वो सीधी चेन में होते हैं, हाइड्रोजन और साथ में एक ग्रुप होता है, उसका हमने अब पहले ही आपको बता दिया, COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब फैटी एसिड की टाइप्स हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसे फैटी एसिड जिनमें कार्बन और कार्बन का हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड। जैसे ये नीचे एक सैचुरेटेड बना हुआ है, इसमें हम देखें कितने कार्बन पे मुश्तमिल है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 कार्बन वाला फैटी एसिड है। और इसमें देखें जहाँ जहाँ भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये सैचुरेटेड है। और अगर कहीं ना कहीं कोई डबल बॉन्ड हो, कोई ट्रिपल बॉन्ड हो फैटी एसिड के दरमियान में, चाहे वो एक हो या ज़्यादा हो, उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे उसी 10 कार्बन वाले को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये 2 कार्बन के दरमियान एक जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये एक जगह पे डबल बॉन्ड आ गया, तो अब ये हो गया अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड हो तो वो होगा अनसैचुरेटेड। अगर कोई डबल बॉन्ड ना हो, कोई ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब देखें ये वाली जो चीज़ है, चाहे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो चाहे सैचुरेटेड हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो साथ लगा हुआ है ना, ये वाला सेम इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसके साथ अटैच है। और ये जो पूरा कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन बनी हुई है, ये पूरी, ये है R, ये इसका R है, ये इसका R है। R का फ़र्क है, बाकी फैटी एसिड ग्रुप तो वही होता है। अब देखें जो फैटी एसिड्स हैं मुख्तलिफ इनकी आगे खसूसियात हैं। पौधों के जो जानवरों के फैटी एसिड और पौधों में फ़र्क होता है। एनिमल्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं
वो मोस्टली स्ट्रेट चेन होते हैं। जैसे ये पीछे हमने डायग्राम बनाई, सीधी चेन थी कार्बन हाइड्रोजन की। लेकिन जो पौधों के फैटी एसिड होते हैं उसमें ब्रांच होती हैं, उनमें शाखें होती हैं वो, या उनमें रिंग भी बन सकते हैं। ये जब हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ी थी उसमें भी बताया था कि कार्बन के कई कंपाउंड में ब्रांचेस भी होती, रिंग्स भी बनते हैं। तो इसी तरह फैटी एसिड में ब्रांचेस भी बनती, रिंग्स भी बन सकते हैं। और जो फैटी एसिड की जो खसूसियात हैं, ख़ास तौर पर सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ये बढ़ते हैं विद द इंक्रीज़ ऑफ कार्बन एटम। जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे ना फैटी एसिड में, उतना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी और उतना ज़्यादा ही उसमें जो है वो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा। जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने नीचे बताया है कि पामेटिक एसिड है, इसके अंदर 16 कार्बन है, ये ज़्यादा हल पजीर है, ज़्यादा हल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ब्यूटारिक एसिड की निस्बत, उसमें 4 कार्बन है। यानी कार्बन आइटम की तादाद बढ़ी तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। इस तरह इनका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम कंपेयर कर लें तो पामेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है 63.1 डिग्री, और इसी तरह ब्यूटारिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट भी किसका ज़्यादा है, जिसका कार्बन आइटम की तादाद ज़्यादा है। जिसमें कार्बन आइटम की तादाद कम होगी उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो फैटी एसिड्स हैं, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई हैं, 2 कार्बन वाला भी बना हुआ है, इसी तरह 4 वाला भी है, 16 वाला भी है, 18 वाला भी है। तो ये मोस्टली इवन नंबर में होते हैं, आपको बताया था। और अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो सैचुरेटेड, और अगर कहीं ना कहीं कोई डबल बॉन्ड है, कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर वो अनसैचुरेटेड होगा। अब ये जो एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं, ये आपको बताया कि ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलने से बनते हैं। अगर हम इनकी फ़िज़िकल हालत देखें तो कई इनमें सॉलिड होते हैं फिज़िकली और कई लिक्विड हालत में होते हैं। तो ऐसी फैट्स, ऐसे एसाइल ग्लिसरॉल जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, वो मोस्टली लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उन्हें ऑयल्स भी कहा जाता है। जो लिक्विड होता है उसे तेल कहते हैं, ऑयल कहते हैं। उसमें लिक्विड होने की वजह क्या है कि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। जितने भी आपके पास ऑयल्स हैं, मुख्तलिफ पौधों से आप ऑयल हासिल करते हैं। प्लांट्स के जो ज़्यादातर फैट्स हैं ना, वो लिक्विड हालत में होती है, क्योंकि प्लांट्स में ज़्यादातर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। एनिमल से हमें चर्बी हासिल होती है सॉलिड हालत में, एनिमल्स में ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एंड फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर लिक्विड। तो एनिमल फैट्स जो हैं वो सॉलिड होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट फैट्स हैं वो लिक्विड होते हैं। जैसे घी हम खाते हैं, जो घी है तो वो सॉलिड हालत में, तो वो फैटी एसिड उसमें सैचुरेटेड होंगे। लेकिन कोई भी ऑयल खाते हैं हम, तेल वगैरह ख़रीदते हैं बाज़ार से, कोई भी, चाहे वो सरसों का ही हो, चाहे वो नारियल का ही हो, चाहे वो कोई तेल जो ऑयल की सूरत में, लिक्विड की सूरत में हम ख़रीदते हैं, वो बेसिकली उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और अगर हम वैसे पानी के साथ इनकी कंपैरिजन करें फैट्स और ऑयल्स का, ये पानी से हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं। एक टर्म हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि आप कह लें रेशियो ऑफ दी सेम वॉल्यूम ऑफ, अगर आपके पास 1 लीटर ऑयल हो और 1 लीटर पानी हो, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है ना, 1 लीटर पानी और 1 लीटर ऑयल, लेकिन जब आप उनका वज़न कंपेयर करेंगे, चाहे दोनों का वॉल्यूम सेम है लेकिन दोनों का वज़न सेम नहीं होगा। वज़न में क्या डिफरेंस होगा? वज़न में ये होगा कि जो फैट और ऑयल हैं वो हल्के होंगे, पानी वज़नी होगा। इसलिए जब भी आप तेल पानी के अंदर डालें तो वो ऊपर तैरता है, क्योंकि तेल जो है वो हल्का है और पानी वज़नी है। इस टर्म को हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, के रेशियो ऑफ मास या वेट, पानी के जब ऑयल या फैट के वेट को हम डिवाइड करेंगे पानी के वेट से, जब उनका वॉल्यूम सेम होगा, तो वो जो टर्म हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। और इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.8। यानी ये सिंपल सी मिसाल ये ले लें कि अगर पानी 1 किलोग्राम है तो फिर उसके मुकाबले में
वॉल्यूम चाहे ऑयल का सेम है पानी के जितना, लेकिन उसका वज़न 800 ग्राम होगा, इतना फ़र्क होता है। और आखिरी खसूसियत क्या है कि दे आर नॉट क्रिस्टलाइन, इनकी क्रिस्टल्स नहीं बन सकती। हाँ, फिर भी किसी न किसी कंडीशन पे साइंसदान कोशिश करते हैं, क्रिस्टल्स भी बना लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिपिड्स नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। ये हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी बात की थी। तो ये आपका टॉपिक एसाइल ग्लिसरॉल ख़त्म है। इसमें हमने पढ़ा कि एसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं, इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड कैसे मिलते हैं, कैसे बॉन्ड बनता है, फिर फैटी एसिड की मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ़र्क क्या है, फिर एनिमल्स और प्लांट्स में फ़र्क क्या है, फिर कार्बन एटम की तादाद का क्या फ़र्क पड़ता है फैटी एसिड पे, फिर जिनमें सैचुरेटेड हों या अनसैचुरेटेड हों उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी होती है, लिक्विड और सॉलिड में क्या डिफरेंस है। तो ये आपने पढ़ना है, इसको गौर से समझना है। कोई भी क्वेश्चन हो मैं हाज़िर हूँ, किसी किस्म की भी कोई भी बात आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट्स में इनबॉक्स में मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का, आपके सवाल का फ़ौरन जवाब दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। और अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।